तो कुछ दिन पहले मैंने ये हेलमेट लिया था और वेलकम बैक, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। इतने सालों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। ये है LS2 का हेलमेट। भाई मैं दिखाता हूँ कैसा है ये। और मेरे पास एक और LS2 का हेलमेट था। ये पिछली राइड में मैं मनाली डाल के ये वाला हेलमेट गया था। तो इस पे हमने ये एक चाइनीज़ डिवाइस है जो इंटरकॉम का काम करता है। ये काफ़ी सही है, 2500 रुपये का आता है, बट काम अच्छा करता है। तो अभी तो हमने ये यूज़ करते हैं। ये कलर स्कीम है और वैसे तो मैं यूट्यूब पे शायद एक ही भाई दिखाई है। मेरे पास स्क्रैम्बलर है 400, अभी ली थी कुछ टाइम पहले, साल ही हुआ है, साल भी अभी नहीं हुआ। तो उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चालू करते हैं। तो अपना ये तो कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस। अरे यार भैया टॉर्च मत मारो। तो बट क्या है कि जब मैं हेलमेट लेके आया था ना, मैं थोड़ा पतला था, वो थोड़ा मोटा था। अब मुझे हेलमेट लग रहा है खुला हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है। देखो गालों के साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब बहुत ज़्यादा ढीला हो गया ये। और अभी उतारा दोबारा किसी और रेगुलर ने मत लगवाइए इसको, है किसी और ने मत फिक्स करवाइए क्या इसको, फिर से कहीं तो कहीं हेलमेट में लगा दो। तो एक और हेलमेट लाना पड़ेगा ना। तो ये भैया का हेलमेट है, सोल का है। ये LS2 का है। ये XL साइज है, ये L है। नहीं यार ये एल नहीं है, फिर ये अरे L है यार, साइज कहाँ लिखा होता है इसके अंदर? इसमें लिखा है। मैं देख के बता रहा हूँ तेरे को। ये मेरे हिसाब से L है। नहीं ये अगर इतना फर्क है ना, अब पता नहीं, वो वाला मैं पिछली बार डाल गया था और मेरे गाल कट गए थे साइड से जब भी मैं बात कर रहा था। ये है 1 किलो का भी नहीं है ये तो पूरा। भाई ये चेक की है, ये M है, वो L है। नहीं वो एल नहीं है, ये भी एम है। M कहाँ है दिखाओ, लिखा कहाँ है? भाई ये एम है यार सर। अरे L है भाई। अरे असंभव ब्रो, असंभव। रुक जा, मैं तो कभी कहीं ना कहीं पढ़वा दूंगा यार। इसके साथ के कान के कहाँ गए? तो वो कान पे नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। ये क्यों मंगाई है भाई? बड़ी हल्की क्वालिटी की लग रही है भाई। है तो बहुत हल्की क्वालिटी की, इससे अच्छी तो मेरी ही थी। अबे भाई लेकिन इससे तेरी वाली से काम ज्यादा होगा भाई। वो माइक्रो यूएसबी आजकल मिलता कहाँ है? ये C टाइप चार्जिंग है, बस ये है इसका फायदा। देखा ये सी टाइप की है ना, वैसा ये भी माइक्रो यूएसबी निकल रही। बस तार तो मिल गई। तार तो मेरे पास 30 पड़ी है, हर डब्बे के साथ तार आई है। क्या बात कर रहे और नहीं तो क्या। रेस लाइट का यूज बताने वाले हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप टॉप मॉडल गाड़ी लो ना, तो उनकी डिक्की के अंदर लाइट मिलती है आपको। भाई बहुत ही वो है ये। ऐसे जब आप ऐसे डिक्की खोलोगे और सामान निकालना होगा अंधेरी रात में। बस ये ना उस साइड से शूट करने में कूल लगेगा एकदम। अगर लाइट कम कर दे ना, एक बार लाइट बंद करना उधर की, ये मैंने एक्सपोजर कम कर दिया। एक बार लाइट बंद करना कमरे की। हाँ बस ठीक है। अरे वही ठीक अरे थी। नहीं करना, इसको ऑन करा। रुको चलो। अरे हो ही रहा है, तब से हो रहा है। हाँ। ओ तो खजाना है। बस यही काम आएगा इसका। कुछ तो काम है भाई सोचो, मैंने यहाँ पे भैया और मैं रेडी हो चुके हैं। टाइम हो रहा है 2:50 और हम सारे सेम घड़ी पहन के जा रहे हैं। वही कहाँ गई? ये एक बहुत फेमस हुई थी ना ये घड़ी, तो फतेह के पास भी सेम है, तो हम तीनों सेम घड़ी डाल के जाएंगे। और वो रहा मेरा सामान, टॉप बॉक्स में सब कुछ आ गया। और जो मैं एलिमेंटो की बात बता रहा था वो ये है। ये मैंने एक फ्लैशर लिया था, ये पर टाइप B से चार्ज होता है। तो इसके साथ मैंने रस्सी भी जोड़ी है, अगर बाई चांस ये निकल जाए। वैसे तो मैंने वेलक्रो से चिपका रखा है और ये ऐसे जल जाएगा। तो ये बहुत कूल लगेगा, होप सो। बाकी ये वाली कैप मैं लेके नहीं जा रहा क्योंकि ये वाइट है तो गंदी हो जाएगी। दूसरी मैंने रखी हुई है एक और। चलो चलते हैं, अब बाइक लोड करते हैं, फिर निकलते हैं, बाहर मिलते हैं फतेह के पास। आजा आजा।
अभी रिसेंटली मैंने फ़ोन लिया था गूगल पिक्सल 9a, तो बाइक पे लग जाएगा और सेकेंडरी फ़ोन भी यूज़ हो जाएगा और अच्छा ही फ़ोन है। मुझे था अभी एक और फ़ोन लेना है। अभी मैं फ़िलहाल अपने आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे भैया और मैंने तो टैंक फुल करा लिया है, बस फतेह रह गया है। अभी फतेह में आना है, फिर हम चलेंगे। फतेह पहुँचा है माता चंदन देवी। हमने विकासपुरी वाले पेट्रोल पंप से अपना टैंक फ्यूल अप कराया। इस एंगल से मैं कुछ बाइकों की फ़ोटो खींच रहा था, क्योंकि बाइकों की फ़ोटो बहुत तेज़ी आ रही है। भैया भी फ़ोटो वीडियो बना रही है। फतेह पाजी भी आ गए। फतेह पाजी इन द हाउस। फतेह पाजी ऊपर लेके आएंगे ये बाइक की। अब बैठा है फतेह पाजी तो रॉक कर देंगे, क्योंकि डेड लाइटों के साथ। ओ माय गॉड, सीढ़ी के पीछे सच में ही गिर जाता है अभी। फतेह पाजी गिफ्ट आपके लिए, आपके लिए गिफ्ट। देखो ग्लव्स पहले उतार लिए थे मैंने। लाइट निकाल, चला। ओहो अच्छा, ये मैग्नेट है। हाँ और ये मैग्नेट है। मैंने भी बढ़िया इसको तो। सॉरी भाई, यहाँ पे लगा देंगे हम इसे। और इसको फ्लैशर ऑन करके छोड़ देंगे तो आराम से चलता रहेगा। तो बढ़िया चीज है। वेलक्रो से सिस्टम तगड़ा कर दिया। बढ़िया ही लग रहा। तूने नहीं किया? मैंने तो वैसे आगे लटका रखा है। मेरा तो पता नहीं हाथ चिपक जाता है इसके नीचे ढक करके। इसके नीचे चिपक जाता है भैया का। अच्छा हाँ, लोहे की प्लेट है ना। चलो भाई, अभी हम करनाल के पास रुके हैं। पीछे फॉग थी तो हम वाइजर साफ करेंगे अभी। और फतेह पाजी ने बाइक में पेट्रोल भराना था, तो वो पीछे से अभी आ रहे हैं, तो हम उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। रुको, पास से दिखाना पड़ेगा। सारा गीला हो गया। ये देखो सारा। मुंह दिखाओ, मुंह। ये देखो मुंह। ये देखो मेरा मुंह। अरे फतेह को दिखाओ भाई, उसकी कितनी मोटी जैकेट कैसे ये भीग गई है। फतेह को देखो। अरे तो पूरा भीगा हुआ है भाई, ये देखो पूरा भीगा हुआ, पूरा A to Z भाई। पूरे कपड़े उतनी सब गीला भाई, सब कुछ A to Z सब गीला। तो अभी हम सोच रहे हैं आगे पीछे कोई रेस्टोरेंट देख के हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, कि जब तक थोड़ी सूरज निकलेगा ना, धूप नहीं हटेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे भीग गए हम पूरे। भी रेस्टोरेंट देखते हैं तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं। और अभी टाइम भी हो गया है, 6 बज गया, पर पता लग ही नहीं रहा कि 6 बज गया। क्या मैंने बात पूछा? मैं ठीक है, कह बढ़िया। मैं कहता काम तो अपना हो जाएगा। यहाँ पे एक पीछे ही जस्ट एक ढाबा था, ट्रकों वाला ढाबा। तो अभी हम यहीं रुके हुए हैं। ठंड नहीं लग रही, दिक्कत हूँ क्या, ऐसा लग रहा है ठंडी बारिश पड़ गई है। हाँ वही, थोड़े गीले हो गए ना इस वजह से। वैसे ठंड तो नहीं है। हाँ, ठंड नहीं लग रही। आई पर पता है, यही तो बड़ा फन आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई। अब तो भाई यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें ज्यादा देर। तो यहाँ पे लिया हमने पहली ब्रेक वाली ब्रेक। ये है सराय, हमारा पिट स्टॉप। और सुबह एक बार ही चाय पी थी फाइनली। अब जाके धूप आया। टाइम 8:48 पे धूप मतलब 8:48 पे सूरज निकला है, जो मैंने टाइम देखा था। और अभी टाइम हो रहा है 8:58। तो जैसे ही धूप आई, सारे कपड़े वपड़े गीले हैं, तो मैंने तो इनर जो डाला था और जैकेट वैकेट सब कुछ धूप में रख दिया है। हेलमेट तक के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और आगे से तो गीला ही है सारा। तो मैंने कहा चलो जितना भी सूख पाए। ये फतेह के हाथ देखो गल के, सारे ग्लव्स
हमारे गीले हो गए हैं। तो ग्लव्स तो मैंने इंजन के पास लटकाए हैं कि वहाँ से सेक निकलेगा तो वो हो जाएंगे गर्म, क्योंकि एग्जॉस्ट ज़्यादा गर्म है। तो मुझे है कि ग्लव्स का कपड़ा ना ख़राब हो जाए। इस वाले को भी मुझे है कि थोड़ा इधर रखता हूँ। मुझे बस ये है कि इस पे तो चिपक ही जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है। ये पूरा लाइनअप है, सबके कपड़े सूख रहे हैं, सबके हेलमेट सूख रहे हैं। और कोई नहीं, देखते हैं जितनी देर भी हम सूख पाएंगे उसके बाद निकलेंगे हम। बस हम निकलने लगे हैं थोड़ी देर में। ये फतेह का फ़ोन चार्ज हो रहा है। टाइम हो गया 9:52। तो हम अप्रॉक्सीमेटली रुके भाई 1 घंटा रुक गए हम। तो अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ सुखाने के लिए, सब कुछ के लिए हमें 1 घंटा लग गया। पर फिर भी मेरी जैकेट अभी भी गीली है काफ़ी, और पैंट भी गीली है। तो ठीक है, अब तो चलते चलते सूख जाएगी। अब इतना है कि बेरेबल गीला है। Coffee's getting cold again. City lights are fading softly. फतेह कहीं उल्टा सीधा चला गया था, तो 4-5 किलोमीटर कहीं अलग डायरेक्शन में। तो अभी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। भैया मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी फ़ोटो खींची, इसलिए मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पर भैया कह रहे हैं इंटरकॉम में ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। बाकी मालूम ना करी है। ऑल सेट है, हमने सारी बाइक साफ़ कर दी है। यहाँ पे ये फतेह के ग्लव्स सूख रहे हैं क्योंकि उसके ग्लव्स आगे पीछे लेदर वाले थे। तो मेरे तो एक तरफ कपड़ा है ना, तो मैंने गर्म चीज़ पे रख के सुखा लिया। अब लेदर वाले रखते तो हमें था कि लेदर ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने चलो चलते हैं आगे। आने दो से मैं क्या ही दिखाऊँ। I'm tracing maps with tired fingers, air thick with salty dawn. Every mile pulls me forward, but my अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर आया और भैया की बाइक चढ़ गई उस पर। और फिर क्या है, समझाता हूँ क्या हुआ। एक्सयूवी निकली मान, हाँ तो मेन रोड पे कोई पत्थर होगा, हाँ तो पत्थर पड़ा होता हाँ, तो मैं इधर होता। पत्थर भाई शूट होता हुआ इधर आया है। मुझे लगता है एक्सयूवी के टायर से शूट हुआ है हाँ, पत्थर। पत्थर शूट हुआ और पत्थर कोई छोटा पत्थर नहीं था, बड़ा पत्थर होगा। भाई अच्छा खासा। मेरे को इमेजिन तो कम से कम इतना बड़ा इतना बड़ा तो पत्थर होगा। ये लंबे वाला पड़ा हुआ है ना। हाँ। और ये फुल तेज आया है। और वैसे तो मेरे को अपनी राइडिंग स्किल्स ठीक लगती हैं भाई, ठीक ही है। आज तक इतनी थोड़ा यकीन हो गया कि भाई गिरती बाइक बचा ली भाई। नहीं, मैंने देखा बहुत तेज आवाज आई थी, बहुत तेज। तो यहाँ पे ये रिम बेंड हो गया और वो जो गार्ड था, गार्ड ने इंजन बचा लिया क्योंकि ये गार्ड यहाँ से क्रैक ही हो गया है। और ये जो लीवर था अपना गियर लीवर, इसको हमने पत्थर मार के इसको हमने पत्थर मार के सीधा कर दिया है। तो वैसे तो हमने ट्यूबलेस करा रखे हैं, ठीक है, स्पोक। और तो हम इसको बंद करके देखेंगे, अगर इसमें हवा टिक जाती है तो ठीक है, नहीं तो ट्यूब डलवा देंगे। बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ी अभी अलाइनमेंट में दिक्कत आएगी, पर घर जाके वेट के साथ अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, या तो रिम नया ले लेंगे। अलाइनमेंट उसी से करानी पड़ेगी जिसमें ट्यूबलेस करे हुए हैं। हाँ, कोई नहीं। अभी यहाँ पे भाई है, भाई ने बोला था आगे पंचर वाला है, उनसे करा लो। पर वो ट्रक का काम करते, तो हम भाई को कह रहे कि आप ही इसको 2 तोड़े मार के सीधा कर दो। ये टूटेगा तो नहीं है, ये स्टील रिम है, ये टूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लो। अलॉय होता है, वो टूट जाता है। थोड़ा दूजा नहीं अपने को, नहीं रुक जा। थोड़ा दूजा नहीं है साड़ी को तो मेरे यही आती प्लास्टिक का बोलते हो। हाँ वो नहीं है हमारे पास। लकड़ी रख के नहीं हो सकता भाई, इसके ऊपर कुछ रख के मारो, थोड़ा ऊपर से भी नोच के करना पड़ेगा। तो और तो थल्ले करो पहले तो।
बाजी और मैं तो सोए नहीं थे, ठीक है, रात भर। तो फतेहबाजी कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर सो जाएंगे। भाई अब बाइक चलाते आ रही है नींद, अब थोड़ी देर आराम करेंगे। तो यहाँ पे एक कैफे है, हम उधर रुके हैं, हमें रास्ते में मिल गया। जरूरत नहीं थी भाई ब्रेक की ना। हाँ मतलब ठीक है, खाया नहीं ना कुछ, अब थोड़ा। हाँ बस ये है। मैंने 2 पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर कर दी है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया भाई। बाकी व्यू तो भाई एज यूजुअल बढ़िया ही है। भाई बड़ी तेज सुपर। और बाकी बाइक का आगे का टायर टेम्परेरीली वैसे तो वैसे तो ठीक हो गया, बट क्या सीन है कि एक बार जाके हमें घर जाके प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह कराना पड़ेगा। और कल तक सुबह तक अगर एक भी पॉइंट हवा नहीं गिरी ना, मतलब काम एकदम सेट हो भाई। वैसे फ्रिक्शन क्रिएट होगी। मैंने पेट्रोल पंप पे हवा भराई थी पहले, ठीक है, 35 PSI, ठीक है, और 7 PSI पहले थी भाई। हाँ भाई, हिमालयन भाई, हिमालयन रॉयल एनफील्ड भाई, रॉयल एनफील्ड आ रही है भाई। पर भाई ट्रैम्प भी ट्रैम्प है भाई। और पता है हमने ये और क्यों हम बहुत बड़े लवर है। पर ये शायद ट्रैक में ही होती from तो ज़्यादा नुकसान होगा। and the skyline disappears as the engine starts to hum. I've got miles to go, highways running through my soul. Every turning wheel spins a story still untold, and though the night feels long, I keep moving with the road. Oh, I got miles. हम डलवा रहे हैं टायर में ट्यूब। वैसे तो चलेगी उसके पास भी 80 किलोमीटर ना, इसके बाद 80 किलोमीटर तो चल गई होगी। ज़्यादा चल गई होगी मेरे को तो लगता है। हाँ, बट फिर भी हवा लीक हो रही थी। 7 PSI पे रुक जाती है, बस हमने कहा ट्यूब ही डलवा देते हैं। नीचे उसके बाद से ना करते करते 100 किलोमीटर चल गई है। भाई मेरी बाइक मैंने जहाँ से तेल फुल कराया था 200 किलोमीटर चल गया तब से अब तक। देखो ना मेरी भी हाँ हमने एक ही लेते जो है सबने। हाँ 200 चल गई। और अब भाई क्या है कि आधी टंकी हो गई है, 4 डंडी बढ़ी है। मेरी 3 है, पर मेरी कल क्या है वापसी में आधा रास्ता कवर कर देगी, हो जाएगा, सोखा हो जाएगा। ये भाई मिले हमें भोलेनाथ की कृपा से। Leaning by the doorway, coffee's getting cold again. City lights are fading softly. Another road begins. I'm tracing maps with tired fingers. Air thick with salt. तो भाई पूरी वीडियो में हम बताने ही भूल गए थे कि हम आ कहाँ रहे हैं। मेरी शक्ल गंदी लग रही होगी तो मैं नहीं दिखाता। तो हम आए जिब्बी कहते हैं ना भाई। व्यू तो बढ़िया है, मैं पहली बार ही आया हूँ और मनाली से कट के है ये। और मनाली यहाँ से मेरे ख्याल 50 किलोमीटर ही होएगा, ज़्यादा दूर तो नहीं है। अगर हम अंदर इतना ना आते, ये 16-17 किलोमीटर वहीं से वहाँ से एक साइड से टनल जाती है और एक साइड से जिब्बी का रास्ता जाता है। अगर टनल में घुस जाते वहाँ से 50 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर मनाली था। तो अभी यहाँ आगे वैसे तो हमने 2 बजे पहुँच जाना था, पर खैर भगवान जी की बहुत कृपा रही कि हम बहुत बारी बच गए, कि अपनी बाइक का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, ना इंसान का नुकसान हुआ। बस टाइम ही लगा, जो लगा वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम टाइम लेके निकले हैं। बाकी अभी हम ये वाला होटल देख रहे हैं, अभी नीचे देखेंगे जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होएगा वो हम फाइनल कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। Every mile pulls me forward, but my heart stays where I'm from, and the skyline गुड
मॉर्निंग और वेलकम बैक। as the end. ये है डे 2 हमारी ट्रिप का और हम आए हुए हैं। हम यार हमारी लोकेशन का नाम क्या था? जीबी। हाँ, तो हम जीबी आए हैं। वैसे तो मैंने रात को बता दिया, पर मेरे साथ बड़ी एक दिक्कत है, मैं पता नहीं क्यों लोकेशन के नाम भूल जाता हूँ। और ये देखो, इस व्यू में सबसे सुंदर चीज़ है ये। ऐसे नहीं लग रहा कि भगवान ने स्पेशल विग पहनाई है पेड़ को। और ये होटल भी काफ़ी अच्छा है, इसका ऊपर कैफ़े है, वो भी काफ़ी सुंदर है। और हम कॉफ़ी पी रहे हैं। फतेह अभी रेडी होने गया है। यहाँ पे सारा सामान भैया का ऑलमोस्ट पैक है। मेरा तो A to Z सारा पैक है, A to Z। भैया अगर यार ये फिर चार्ज बंद हो गया, इसका बटन दबाना पड़ता है। नहीं हो तो रहा है यार, पता नहीं कैसा सा पावर बैंक है यार। पता नहीं यार, शो कर रहा है बट इसकी लाइट इन जग रही। खैर चलनी चाहिए थी। पर कल क्या हुआ, भैया का इंटरकॉम का एक कान की पता नहीं शायद तार के लिए, तो दोबारा फिटिंग करके देखेंगे। एक बार मेरे भी एक साइड का स्पीकर बंद हो गया था, बट जब इस वाले हेलमेट में फ़िट किया तो ठीक हो गया सब कुछ। और फतेह ने अभी करना अपना सामान रेडी। बाकी ये रूम है। और रात को तो फुल एस्थेटिक लग रहा था ये, बट मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैं तो 2 घंटे सो गया आके, और मुझे खाना भी नहीं था कुछ, नहीं तो फिर थोड़ा ब्लोटिंग हो जाती है ट्रिप पे। तो भैया और फतेह गए थे बाहर खाने के लिए, और ये कहीं तो बहुत स्वाद मोमोज खा के आए। और मुझे कहते भाई क्या मोमोज थे, पर भैया मेरे लिए फ्राइड राइस लेके आए थे, वो भी टेस्टी थे। फिर उसके बाद हम ऊपर कैफ़े में गए थे, उधर हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया, फ्राइज़ वगैरह सब। और ऊपर कैफ़े भी सुंदर है, मैं जाते जाते दिखा दूँगा और होटल का नाम भी बता दूँगा। और हमें तो भाई खाली 1900 का रूम पड़ा है, जिसमें 2 फुल बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड है। तो मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी है। 2500 रुपये बोले थे, पर फतेह की बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से हमें सस्ता पड़ गया ये। और अभी तो वो भी है ना ऑफ सीज़न, तो इस वजह से भी सस्ता पड़ रहा है। पर हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, और ये जगह तो हमें भाई पूरी सुंदर लगी। वो नॉडी कार्टून में जो एल्फ वाला घर होता है ना, ये भी है यहाँ। हाँ, और ये बिल्कुल ना शांत जगह है, बिल्कुल शांत जगह। जैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ आएंगे, मतलब अगर आपको मार्केट वार्केट का शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसी कुछ खास नहीं है, पर अगर आप जैसे पार्टनर के साथ आए हो अपने बिल्कुल रिलैक्स करने। मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि मेरे पास तो मतलब GoPro था पुराना हीरो 5, वो तो मैं अब लगाता नहीं, तो मैं भैया की बाइक के ही थोड़े बहुत शॉट डाल दूँगा मोटर ब्लॉगिंग वाले। डाले होंगे। हाँ, मैंने भैया की बाइक के ही थोड़े बहुत शॉट डाले होंगे मोटर ब्लॉगिंग वाले, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही कैमरा है। और मैंने तो ब्लॉगिंग छोड़ दी थी और मेरा मन ही नहीं था करने का, बट कल परसों मेरा मन करा, क्योंकि मैं अपने पुराने लिथुआनिया वाले ब्लॉग्स देख रहा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब मूवमेंट रिवाइव हो गया मेरे बहुत सारे, ठीक है। और उसमें मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैं मोटिवेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं सोशल स्पीकर हूँ। तो मुझे वो वीडियो देख कर मैं खुद ही मोटिवेट हो गया, जो कि मुझे बहुत क्रेज़ी लगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक और वीडियो बनाई जाए, और कम से कम एटलीस्ट जो हम ट्रिप पे जाया करेंगे उसकी मैं एक ही लंबी आधे घंटे की वीडियो बना दिया करूँगा अपने लिए। बाकी बीच में भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी, पर मैं वो प्राइवेट रखता हूँ, पब्लिक नहीं करता। एक बार मैंने फास्टिंग करी थी 10 दिन की लिक्विड डाइट भैया और मैंने, और उसमें मैंने ऑलमोस्ट 14 किलो वेट लूज़ करा था। मैं 104 किलो हो गया था, तो मुझे कैमरे के आगे भी आना बिल्कुल पसंद नहीं था उसके बाद। तो अब थोड़ा मैं वापसी थोड़ा वेट लूज़ हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ी शक्ल ठीक लग रही है। हर कोई अपने आप से थोड़ा थोड़ा तो होता ही है कि अच्छा, एटलीस्ट हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा तो अच्छा दिखना चाहिए ना इंसान। कभी कभार ऐसे होता है कि कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करो तो मिल जाए, और वो है बर्फ़। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बर्फ़ देख के, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था। Starts to hum. I've got miles to go, highways running through my soul. Every turning wheel spins a story
भाई ये देखो 10,000 किलोमीटर मेरी बाइक के कंप्लीट हुए, वो भी जलोरी पास में, जो कि अभी नहीं दिख रहा क्योंकि वो ऊपर रह गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें भीड़ में रुकना नहीं था। पर बहुत बढ़िया, मेरी बाइक के 10,000 किलोमीटर जलोरी पास पे कंप्लीट हो गया और मैं बहुत खुश हूँ चार्ज पे लगा, बंद हो गया भाई। सब कुछ A to Z अनएक्सपेक्टेड था और हमने क्या सोचा था कि हम यहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे, अगले दिन यहाँ से सीधा घर चल जाएंगे। कल रात को प्लान बना कि यहाँ से भैया ने बताया रास्ता कटता है शिमला का, ठीक है, तो हमने कहा कि शिमला होते हुए जाएंगे। और एक और जगह जहाँ पे हमें बर्फ़ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ मिली, कहाँ पे मिल सकती है भैया बर्फ़? हाटू पीक पे बर्फ़ मिल सकती है। तो बर्फ़ देखी तो बहुत है, पर क्या सीन है कि भाई और इतने दिनों बाद देख के काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से हम निकल रहे हैं, फ़ोटो वीडियो बना ली और हम जा रहे हैं शिमला। देखते हैं कैसा रहेगा हमारा सफ़र। Strangers passing in a blur, silver rails and distant thunder, whispers in the air I've heard. I've been chasing quiet answers on the tracks beneath my feet, but the truth is in the journey, not the places where they meet. And the city turns to stars in the mirror, drifting far. I've got miles to go. तो भाई अब बहुत क्रेजी जगह रुकी है और बाइकें भी आ गई यहाँ पे और शानदार लग रही है। वहीं से कहीं से रास्ता आ रहा है, तो मतलब ऐसे घूम के और फिर ऊपर जाके फिर रोड पे आ जाएंगे। तो भाई इतना सुंदर गांव भाई, इतना सुंदर गांव भाई, बहुत सुंदर सब कुछ। हाँ भाई इतनी अनप्लान, और जो ट्रिप प्लान कर दो उसमें कोई ना कोई भड़क हो जाती है, पर खैर भगवान ने बहुत साथ दिया हमारा। बहुत बढ़िया भाई। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारे पास। हाँ नहीं तो हर बार प्लान होता है, एक्सपेक्टेशन कोई तैयारी भी नहीं करी हमने, कोई तैयारी भी नहीं करी। मैं तो 2 महीने पहले हेलमेट लाया था कि राइड पे जाऊंगा तो ले लूंगा। मैं सामान नहीं लेकर आया। हाँ फतेह तो सामान नहीं लेके आया, बैग इतना बड़ा बांध लिया, पर फतेह के पास एक ही जीन्स है, एक ही जीन्स है और एक ये जैकेट है, बाकी उसमें 2 टी-शर्ट है बस, और कुछ नहीं है फतेह के पास। फोन चार्ज करना, पावर बैंक नहीं है। फोन चार्ज करना, पावर बैंक नहीं है। अब इसमें क्या है, मीटियोर में यहाँ पे है पावर सब चार्जिंग पोर्ट, पावर सप्लाई। अब हमारी बाइक तो इस पे अगर I keep moving with the road. Oh, I've got miles to go. जा रही है 410 की, टैंक फ्यूल अप कराया था। मीटर पे तो कह रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, पर रेंज तब भी 90 की दिखा रहा था और 410 की अब रेंज आ रही है। बट अब तो पता नहीं कितनी चलेगी 400 चली, 300 350 चल जाती है पहाड़ों में। और अभी 750 पे कट बोल दिया था, तो मैंने 150 रुपये का और बढ़ा दिया, तो 900 का हो गया। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 1050 का ही डलवाता हूँ मैं, और बाकी तो रिजर्व हमेशा रहता है, उससे पहले भरवा देता हूँ। और भैया कुछ कहना चाहोगे? भाई खड़ी बाइक गिर गई भैंस की आँख। खड़ी भैया की बाइक गिर गई है और ये नुकसान हुआ है और टेढ़ा हो गया, और हैंडल बार भी टेढ़ा हो गया, बट ये बैक की वजह से बाइक बच गई। भाई भैया की बाइक और भैया को नज़र लगी हुई है। तो हम जा रहे हैं नारकंडा और जा रहे हैं हाटू पीक, और शिमला का प्लान डिस्को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बर्फ़ है तो हमें लगता है कि नारकंडा ज़्यादा बढ़िया रहेगा जाने के लिए। और शिमला अभी थोड़े टाइम पहले भैया और फतेह तो गए ही थे। एक होटल है नारकंडा में जहाँ मैं रुका था, 2000 रुपये कमरा है।
बढ़िया कमरा सर और व्यू Maybe someday I'll return, set the compass down for good. But tonight the road is calling, like I always knew it would. So I let the headlights guide me through the dark where dreams unfold. I've got miles to go. हल्का आगे तक होकर आ रहे। तो यहाँ पे लोग टिकट मांग रहे हैं बेफालतू की, तो हमने नहीं जा रहे। रस्सी लगा के बहन अपनी बाप की जगह समझ रहे हैं। सही बे भाई, ये होते कौन है टिकट मांगने वाले? रस्सी वाले रस्सी लेके आया नीचे से। ये हार्ट टू पिक भाइयों को फोटो खींचनी है। ये रहा हार्ट टू पिक का रास्ता बंद है और अब हम सोच रहे हैं कि तानी ऊपर लेक चल जाए। वहाँ लेक चलते हो, मस्त है ना? हाँ बढ़िया। वहाँ थोड़ी देर चलते हैं, वहाँ वॉक करके आते हैं हल्का सा बर्फ। हाँ कोई नहीं, चलो। उस साइड नहीं शायद वॉक कर रहे हैं, वो स्लेज वालों का अपना उसने सही कर रखा है। हाँ यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। Brings me closer to the unknown, and though the night feels long, I keep moving with the road. Oh, I've got miles to go. कह रहा था कि तानी ऊपर लेक पहुंचे और पता चला कि भाई अंधेरा हो गया और वही शाम तो होएगी है। एंट्री हुई भाई, ना बंदा ना बंदे की जात। हम तीन ही है बस। कमाल की बात बताऊं क्या है? पहले मैंने सोचा, अच्छा जब हम पहली बार आए ना तो हमने उठाया लेक का मजाक। अब तो मेरे को ही डुबा दे, काम कर। तो यही नहीं अब। नहीं मैं वो बहुत पहले जब आया हर्षित के साथ, तो हमने ना लेक का थोड़ा बहुत मजाक बनाया, तो हर्षित ने ना पंप करा कि नहीं भाई बहुत सुंदर है ये। अच्छा तब यहाँ थोड़ी थोड़ी ना बर्फ भी थी, तो बारिशों में ज्यादा सुंदर लगती है। तो क्या सीन हुआ, मैं सुंदरता ढूंढ रहा हूँ अभी। आधे से ज्यादा तो खतरनाक रास्ता हमने कर लिया है। वो आखिरी वाला पैच देख के, जो बिल्कुल अभी वाला पैच था, मेरा मन में आया, मैं कहा यार यूटर्न ना मार लो। फिर ना सामने से ना स्कूटी आ गई, मैं कहा स्कूटी आ रही, हम क्यों नहीं जा सकते? वो भी लड़का लड़की चला रहे और बिना हेलमेट के। और तेरी बाइक है भारी, वो बर्फ तोड़ देती है, हमारी उस पे चढ़ के स्लिप हो जाती है। हैं? मेरी को तो पता नहीं लग रहा ना भाई, हमारी स्लिप हो जाती है। तब तंग करती है हाँ जब स्लश जैसा हो। हाँ जो जमी हुई बर्फ है उसके ऊपर से आराम से निकलती है। भाई अभी तो हाथ कांप रहे हैं, ठंड इतनी होगी। वापसी चले, वो चलना ही है। तो भाई भैया को तो नहीं पता, ये रूम है अपना। ठीक है, बताइए बस। ठीक है, ये वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा। ठीक है, और ये भी रूम है, बालकनी नहीं है बट बाकी ओपन विंडो है। ठीक है, और व्यू सामने का ही है। ठीक है, हाँ। और हम है नारकंडा में, टाइम हो रहा है 7:31। बहुत सारी ब्लैक आइस पार करके आए हैं। तो भैया आप गैस करें, ये रूम कितने का लिया होगा? पूरा वुडन रूम है, देख ले। पूरा वुडन रूम, नया बना है, 6 महीने पुरानी प्रॉपर्टी है, 6 महीने प्रॉपर्टी, टीवी लगा हुआ है, और सस्ता तो कराया होगा। जो भी दोनों कमरे में टीवी, दोनों कमरों में टीवी, अच्छा ब्लैंकेट, अच्छी ऐसा कपड़ा, फ्री वाईफाई, टॉवल, अच्छा खासा बड़ा साइज का शीशा। और चीज होटल की बिल्कुल जस्ट नीचे बास्केटबॉल कोर्ट है बहुत बड़ा खेलने के लिए। हाँ वो तो पता है, हम कल हमने घर निकलना है, नहीं तो हम खेल सकते थे। भाई फतेह ने सस्ता बाइक की अच्छी पार्किंग, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी फेंक के मारूंगा, जायज कर। चलो आपको जायज रेट क्या लगते हैं? नहीं भाई जायज तो वैसे रूम तो 2500 रुपए डिजर्व करता है, 2000 रुपए तो 2500 डिजर्व करता है रूम। लेकिन जैसे तुम बोल रहे हो तो हो सकता है 1600 रुपए लॉक कर दिया जाए। तो भैया ने सही बोला था, 2000 रुपए
पर इतना तो भाई बहुत ज्यादा डिजर्विंग है वैसे हाँ क्योंकि मेरे को पर भाई तो तीन पता तक है, तीन तक पाँच भी अगर- तीन तक भी बहुत, तीन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। 350 रुपए में एक वेज प्लेट लगाओ। नहीं है खाना में खाया बहुत गंदा है, अरे नीचे जाके खा लेंगे, बहुत गंदा। अच्छा फिर मेरी बात सुन, फ्रेश हो 7:30 जाते रहे हैं, फ्रेश हो 8 जाते बजे हैं। तक मैक्स टू मैक्स चल पड़ो। वो कह रहे हैं कि ना आज है ना संडे है तो नीचे जल्दी ढाबे बंद हो जाएंगे। फाइनली भाई फतेहपाजी और मैं भैया आ गए खाना खाने जा रहा हूँ। फाइनली आज मगर पूरे laptop दिन की साथ रखा हुआ फिर भी हाँ लैपटॉप असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट करनी थोड़ी सी बची हुई है। पूरे दिन की पहली मील है हमारी। सच में भाई कल रात से हम कोई पहली मील है हमारी, ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं। हाँ ऑलमोस्ट हाँ भाई रात को भी हमने 9:30 बजे खाना खाया था, हाँ हाँ अभी भी अभी हो गए 9:30 तो वही के होंगे, 9 बजने 14 हो गए, हाँ 9:14 हो गए तो 15 मिनट बचे हैं। वो भी जब तक खाना आएगा 24 घंटे हो जाएंगे। और खाली मैंने 3 ब्लैक कॉफी पी रखी है, वो भी सुबह ही पी थी। उसमें से एक बच्ची हुई थी बता कि उसने कहा था मैंने भी ली तो मैंने भी ली थी। 2 तो मैं नॉर्मली पी लेता हूँ बैक टू बैक। मंदिर बड़ा सुंदर है ये पता। हाँ बाकी नारकंडा पहले भी आ रखे हैं, हमें काफ़ी पसंद है ये जगह। अली रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो अब खाने बैठते हैं। लच्छी बेकरी बंद होगी भाई। कोई नहीं बेकरी बंद होगी। रेस्टोरेंट का है रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, ढाबा तो सब बंद हो गया। हाँ फिर? वो बेकरी बंद हो गई। फिर खुला क्या हुआ है कैमरा ऑफ कर फिर बताऊंगा क्या खुला। भाई? देखो गाड़ी के ऊपर कैसे बर्फ जमी हुई है। ये फुल देखो पंप। अरे देखिए एकदम वाह। S4 सरांश, अरे भैया ये तो बहुत बच्चों वाला था। $साइन बना दो अभी से S4 फटाफट। सब्सक्राइब, हाँ ये ठीक लग रहा है। $साइन कृष्णा। रीच रीच है पर तो भाई क्या खाना खा भाई, इतना खाना खाया मेरे तो भाई, इतना खाना खाया अभी तो एकदम से पेट ही दर्द होने लग गया। साले काट रहे हो। उससे ऊपर 2 प्लेट मोमोज भी खाए और अभी 1 प्लेट मोमोज पैक हुई है। नहीं 1.5 प्लेट है वो भी। 1.5 प्लेट। और ना भाई लैपटॉप तो ऐसे लेके गए थे ढाबे में कि भाई पता नहीं क्या काम करेंगे, जाके वीडियो एयर ड्रॉप कर दे। भाई प्रोफेशनल काम है, करने को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते थे हाँ। नहीं, क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमने एयर ड्रॉप करी। एयर ड्रॉप करके फतेह ने व्हाट्सएप पे भेजी है। अरे नहीं उसने भाई वो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बना के भेजा तू। गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। और भैया और मैं जा रहे हैं कॉफ़ी के पाउच लेने, ठीक है, मार्केट में बाइक से। और भैया यहाँ पे अपनी बाइक फुल सेट कर रहे हैं। आज हम निकल जाएंगे दिल्ली। क्या कहना भैया आपका? बात एक ही हाँ ठीक है ऐसे ही है। मेरा बस इतना कहना है कि ट्रिप में काफ़ी कुछ हुआ, भैया का ये कहना है ट्रिप में काफ़ी कुछ हुआ, बट कोई भी सिचुएशन हो उसको कामली हैंडल करें बट कोई भी सिचुएशन हो उसको कामली हैंडल करें और बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। ओके साइनिंग आउट। मिलते हैं थोड़ी सी देर में, जब बाइकें सब रेडी हो जाएंगी ना, जब हम निकलने वाले होंगे तो मिलता हूँ। भाई मेरे तो सर पे हवा लग जाती है, तो मैं तो रात को भी कैब डाल के सोता हूँ। लिथुआनिया में मैं कैब डाल के रहता था पूरा टाइम, क्योंकि एक बार सर दर्द चालू हो जाए ना फिर बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। और रात को हमारे ना सर था खिड़की की तरह, बहुत बड़ी खिड़की से रात को ठंड आ रही थी और मैं एक कैब सोते सोते उतर गई और फिर मेरा सर दर्द होने लग गया। तो मैं तो सोच रहा हूँ कल मैं जब आ रहा था ना, जब बहुत तेज ठंड हो गई थी रात को, तो मैंने इसी कैब के ऊपर अपना हेलमेट डाल दिया था। ये सही हुआ, मेरा हेलमेट थोड़ा सा खुला है ना, तो क्या होता है कि मैं कैब के ऊपर हेलमेट डाल सकता हूँ। और जब हम इस सीज़न में ले जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है हम सीज़न खुलते ही जाए कि हमें बढ़िया स्नोफॉल, और एक बार तो हमें स्नो स्टॉर्म भी मिला था, वैसा ही एडवेंचर हो तो ठीक है, वो हल्का सा खुला हेलमेट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो बात करो ना, इंटरकॉम में भी गाल भी कट जाते हैं, पिछली बार कट गए थे। ये वैसे बैग हल्के फूला हुआ है बस, ये है ना, ये वैसे बैग हल्का है, वैसे फूला हुआ है। हाँ हाँ, इसमें तो 5 किलो सामान आ भी नहीं सकता आपके इसमें, मतलब कपड़ों को अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो कपड़ों का वजन 5 किलो बन ही नहीं पाएगा इसमें। दबाऊँ? नहीं हो गया
भाई मेरा उधर का पीछे का अटैची जो लगता है ना वो 5 किलो वो होती है वेट लिमिट, वो उससे ज़्यादा भारी है, मुझे लग रहा है 7-7.5 किलो का है। खैर फ्रेम यही है कंपनी का, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी अगली बारी मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ पे भी बैग लगवा दूँगा छोटे 5-5 लीटर के, और यहाँ पे भी कुछ स्टैंड बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक में फ्यूल का इशू तो रहता ही है, इसकी रेंज कम है, तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे एक फ्रेम बनवा दूँगा जिसके ऊपर जेरी कैन लगवाऊँगा। देखते हैं कैसे कब सब कुछ करा पाएंगे हम। भाई यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो रही है, हम ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह हम ये वाली कॉफ़ी पीते हैं, नेस्कैफे पाउच ले आते हैं, क्योंकि हमें एक कॉफ़ी नहीं पीनी होती ना, और हमारे हिसाब से कोई कॉफ़ी बना नहीं पाता जैसी हमें पसंद है। अरे यार जो नॉर्मली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो फिर ब्रू यूज़ करते हैं, तो हम एटलीस्ट ब्रू नॉर्मल वाली 2 रुपये वाला पाउच डालते हैं, और वो एक पाउच डालते हैं, हमने 10 वाला 1 में डाला है। हाँ तो हमें स्ट्रॉन्ग भी पसंद है। हम निकलने वाले हैं, सारी बाइकें रेडी हो गई है, और एक खादू करके एक कैफ़े है, फतेह ने बताया था 1 घंटा दूर यहाँ से, पहले हम उधर रुकेंगे कुछ खाने के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, और फिर उसके बाद देखेंगे अपना दिल्ली है 416 किलोमीटर 9 घंटे 19 मिनट, और अब हमारी ट्रिप अभी तक हो चुकी है 607 किलोमीटर, और मैंने विकासपुरी पेट्रोल पंप पे बनाया था, मेरे घर से 4 किलोमीटर है विकासपुरी पेट्रोल पंप, और मेरी बाइक की टाइम गलत आ रहा है, वो मैं जब फ्री होऊंगा तब ठीक करूँगा। Suitcase leaning by the doorway, coffee's getting cold again, city lights are fading softly, another road begins. I'm tracing maps with time. भैया आ रखे हैं, ब्लैक आइस एक्सपीडिशन है, उनसे काफ़ी बात हुई, अच्छी सॉफ्ट स्पोकन बंदे हैं, मुझे बंदे बढ़िया लगे। उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब कर सकता है, अगर उसका 4x4 गाड़ी है तो इनके ग्रुप को ज्वाइन करके जा भी सकता है। और मैंने जिमनी के बारे में पूछा, मुझे तो मेन एवरेज का डाउट था, कई लोग कहते हैं 7 की आती है, और वैसे 10-15 की आ जाती है, 10 से 15 के बीच में। बाकी अपनी बाइक तो वो खड़ी फुल पावर भैया की, और फतेह वॉशरूम में कुछ लिखा हुआ है, भैया और फतेह बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, और इतना प्यारा हंस की बाइक, शानदार। अपने मतलब की चीज़ है भाई, वो क्या लिखा है 5x स्माइल यू आर लूजिंग वेट, इनोवेटिव था भाई, मस्त है। चलो भाई अब कुछ खाएं। कुत्तों की लड़ाई भी है दाल ही है हमने आपके पास एक वो होती है ना छाछ जैसी लस्सी टाइप की आइटम ही होती है, खेरू हाँ खेरू ला दो एक। हमने मंगवाया राजमा चावल, यहाँ पे देखते हैं, एक ही लग तो बढ़िया ही रहे हैं। कोई नहीं, कर तू आराम से। चावल 1 नंबर, मोमोज खाए वो भी बहुत बढ़िया, सड्डू नहीं सुड्डू, ये जो मीठे वाला है ये तो मुझे बहुत स्वाद लगा, नमकीन उतना खास नहीं लगा, ठीक है। और घी तो ये देसी गाय का यूज़ करते हैं, और पहाड़ों की छोटी गाय होती है ना, उनका घी जो होता है, और मतलब उनके दूध से जो घी बनता है वो बहुत स्वाद होता है। तो भाई अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं खादू कैफ़े, और बढ़िया था भाई, नो डाउट बढ़िया था। निकलते हैं फिर, गियर अप करते हैं। Every mile pulls me forward, but my heart stays where I'm from, and the skyline disappears as the engine starts to hum. I've got miles to go. रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर अपनी बाइक की चेन टाइट कराने और लूप कराने,
बट मैं कह रहा था मेरी बाइक गंदी देखो कैसी हो जाती है। वैसे तो इसके यहाँ पे कवर बनता है जो इधर मिट्टी जान से रोक देता है, पर वो 3D प्रिंटिंग से बनेगा। और मेरी देख बिल्कुल साफ है। Turning wheel spins a story still untold, and though the night feels long, I keep moving with the road. Oh, I've got miles. भाई यहाँ पे पहाड़ी ख़त्म हो गई है और फतेह घर से कॉल आ रहा था, उसका फ़ोन यहाँ पे चार्ज लगा था तो मैंने उसे फ़ोन दे दिया। यहाँ से निकलने के बाद 1.5 घंटा हम पहुँचेंगे अम्बाला, 62 किलोमीटर, 1 घंटा 16 मिनट अर्शिद भैया के पास। उन्होंने कहा है कि मेरे से मिलते हुए जाना। और अभी का तो फ़िलहाल यही अपडेट है बस। पहुँच गए हैं अम्बाला। यहाँ ये बर्गर किंग है ना, तो इसके साथ में ही आदर्श कॉलेज है, वो अर्शिद भैया का मेडिकल कॉलेज है। तो इसके बाद तो सीधा घर का ही स्टॉप रहेगा। और मेरी बाइक, एक सेकंड चाबी अंदर रख दी, रुको, इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है भाई। नहीं भाई, जरूरी है। तो मेरी बाइक एक टैंक में चल गई है 297 किलोमीटर्स और अभी भी रेंज तो दिखा रही थी, रेंज अभी भी 80 की दिखा रही है, 50 किलोमीटर और चल जाएगी। ठीक है, सही है फिर तो। हाँ, पहाड़ों में 300 साढ़े 300 चल जाती है। करनाल के पास 30 की एवरेज आई है। अरे मैं तो अभी भरवा लूँगा क्योंकि यहाँ से घर 200 किलोमीटर के आसपास है, तो सीधा घर चल जाएगी बाइक। और हमारी ट्रिप अभी तक हो गई है 824 और 1024 किलोमीटर के आसपास की हमारी ट्रिप हो जाएगी प्रॉपर। अब हम यहाँ पे फ्रेश होने के लिए रुके हैं। उसके बाद भैया ने हमारे लिए एक बढ़िया पिज़्ज़ा बनवाए हुए हैं अपने वहाँ कॉलेज के अंदर कैफ़े है उधर, तो फिर उसके बाद हम उधर चल जाएंगे। फुल फ्रेश महसूस हो रहा है। अब बस मज़े आ रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं अर्शिद भैया के पास। थोड़ा यार, ओके जी, थैंक यू फॉर द पिज़्ज़ास। कभी भी आओ, कभी भी खाओ। आदेश मेडिकल कॉलेज। नहीं, वो नहीं बताएंगे। इस राइड का आखिरी टैंक फ्यूल अप भैया करा रहे हैं, इसके बाद मैं कराऊंगा और फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको घर पे मिलेंगे। घर का टाइम आ रहा है 12:30 बजे, चलते हैं। ओके, अब कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं अपडेट दूँगा। Neon signs and crowded stations, strangers passing in a blur. फाइनली घर पे। हमारी ट्रिप रही भाई देखो, ये 250 किलोमीटर चलेगी बस। और अभी हाईवे पे एवरेज आई है 26 की, गलत दिखा रही है अभी तो भाई बहुत एवरेज आई है। हाँ, और हमारी टोटल ट्रिप रही है 1005 किलोमीटर की लमसम। नहीं, 1035 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर ऐड कर दिए क्योंकि विकासपुरी की वजह से, विकासपुरी वजह से पेट्रोल पर आया तो 4 किलोमीटर दूर है, तो 1035 किलोमीटर की हमारी राइड रही है। Silver rails and distant thunder